सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतयुग में रत्नों से बनी हुई शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। रत्नमयी शिवलिंग, स्फटिक की, मणियों की। सतयुग में मणिमय शिवलिंग की पूजा का महत्व है। त्रेता युग में हेम संभवम माने स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा का ज्यादा महत्व है। रावण स्वर्ण की शिवलिंग बना के पूजा करता है। द्वापर पार्दवम श्रेष्ठम, द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। द्वापर में पारद के शिवलिंग और पार्थिवम तु कलो युगे, कलयुग में जो है पार्थिवेश्वर शिव की ज्यादा महिमा है। मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। जैसे सभी देवताओं में शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ और विशेष है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मोचत। सारे शिवलिंगों में, चाहे मणि की शिवलिंग हो, पारद की शिवलिंग हो, रत्नों की हो, धातुओं की हो, सब में श्रेष्ठ शिवलिंग जो है वो मिट्टी की शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। यदा नदीसु सर्वासु, जैसे समस्त नदियों में गंगा महारानी श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। उसी प्रकार कलिकाल में जो है पार्थिव शिवलिंग सबसे महान है। इसकी बहुत महिमा है। किसी के घर में कैसा भी ग्रह दोष हो, गुप्ता जी, कितना भी बड़ा किसी के घर में वास्तु दोष हो, लोग कहते हैं महाराज जी वास्तु दोष से घर तोड़वा दें, और लोगों के चक्कर में पड़ के हजारों लाखों रुपए का लोग नुकसान कर लेते हैं। कहीं जीना तोड़ दिया, कहीं बाथरूम तोड़ दी, कहीं बेडरूम मिटा दिया, करते हैं। वो वास्तु शास्त्र अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति अपनी जगह सही है, ज्योतिष शास्त्र है वह भी ठीक है। लेकिन किसी के घर में कितना भी भयानक वास्तु दोष हो, कितना भी भयंकर ग्रह पीड़ा हो गई हो, आपके कुंडली में शनि की 7.5 हो, अथवा किसी ग्रह की महादशा हो गई हो, कोई भी आपको कोई योग उपस्थित हो गया हो, और आप जो है नित्य प्रति घर में शिवलिंग की पूजा मिट्टी के शिवलिंग बनाकर करने लगी है। पार्थिव शिवलिंग बना करके बस एक शिवलिंग छोटे से बना लीजिए, इतने बड़े एक शिवलिंग बनाइए, कम से कम एक अंगूठे बराबर, और ज्यादा से ज्यादा एक बिस्त, एक बीते के, छोटे में अंगूठे के बराबर, बड़े में ये जो छोटे शिवलिंग बनाते ना रुद्री, वो इतनी बड़ी नहीं बनाना, रुद्री तो छोटी छोटी बनाना है। बीच में जो शिवलिंग बनते हैं वो तो बीच के शिवलिंग थोड़े बड़े बनेंगे, और चारों तरफ छोटे छोटे जो रुद्री कहते हैं जिनको, वो रुद्री लगा लीजिए। तो घर में जो बनाते हैं आप, एक शिवलिंग बीच में बिठा लिए और 11 रुद्री बना करके बिठा लिए। परिवार ना बना पाए कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बिंदु बना करके शिवलिंग के ऊपर रख दें। तो छोटी छोटी बिंदियां, 7 बिंदियां बनाई जाती हैं मिट्टी की, छोटी छोटी 7 गोलियां लीजिए, उसको गोल गोल करके और शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दीजिए। तो वो शिव जी का पूरा परिवार हो जाता है, पूरा परिकर की पूजा हो जाती है। भगवान शंकर की पूजा करते समय एक तो नंदिकेश्वर की पूजा अवश्य करनी चाहिए, गणेश जी कार्तिकेय जी तो हैं ही, साथ में नंदी जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। और एक कीर्तिमुख नाम के एक शंकर जी के गण हैं, कीर्तिमुख, उनका पूजन अवश्य होना चाहिए। क्योंकि आगे से महापुराण में हम लोग कथा श्रवण करेंगे, कीर्तिमुख जो है भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुए, और शंकर जी के सामने ही ये अपने अंगों को खींचने लगे, अंगों को ही मांस को नोचने लगे। भगवान शंकर ने कहा तिष्ठ, बैठ जाओ यहां, वहीं बैठ गए। शंकर जी ने कहा जब तक तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा तब तक मेरी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो उनकी पूजा करनी चाहिए। अब हम सब परिवार नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है शिव जी के शिवलिंग पर भी छोटे छोटे मिट्टी की गोली बनाकर रख दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए।
कि पार्थिवम आराधनम पुण्यम धन्यम आयुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सप्तमयी। बोले पार्थिव पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है, तुष्टि पुष्टि आयु और धन, ये चार चीजें विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजा से मिलती हैं। कौन कौन सी? धनम आयुर्विवर्धन, एक तो धन, दूसरे आयु, तीसरे तुष्टि पुष्टि, ये सब भगवान शंकर के पार्थिव पूजा से प्राप्त होती है। पूज्येत पार्थिवम लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम कह रहे थे कि घर में कोई दोष हो, नवग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, तो नित्य प्रति शिवलिंग बना करके पूजा कीजिए। आप मिट्टी लाकर रख लीजिए और घर में मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करिए। कैसा भी भयानक वास्तु दोष हो, कैसा भी नवग्रहों का कोई कुचक्कर चल रहा हो, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।